और थोड़ा सा हम लोग जो ये मोटिवेशनल सेशन है, इस मोटिवेशनल सेशन को हम लोग बीच बीच में हम लोग मोटिवेशन लेते रहेंगे। और मोटिवेशन तो कुछ टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर हम लोग सही एजुकेशन में हैं तो हम लोग पूरी तरीके से मोटिवेटेड रहते हैं, पूरी तरीके से हम लोग सारी चीजों को करते रहते हैं। तो ये आपके स्क्रीन पर वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एसएस ग्रुप, और मेरा नाम संदीप कुमार शाक्य है। और थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं आप लोगों को। मेरा नाम संदीप कुमार शाक्य है और फॉरएवर के साथ लगभग मेरे को 15 साल हो चुके हैं। पूरे 15 ईयर, इस सितंबर को मेरे को पूरे 15 साल कंप्लीट हो गए हैं। और इस 15 साल के टाइम पीरियड में मैंने काफी अचीवमेंट्स ली हैं। जैसे कि मैं सीनियर मैनेजर हूं अभी एट द प्रेजेंट टाइम, और कंपनी का नेट मेंबर भी हूं, नेट एक्सपेंशन टीम का मेंबर हूं। और इसके अलावा मैं करीब 11 साल से कंपनी का ट्रेनर हूं। मिलेनियर क्लब के अंदर हूं। ये मैंने 2009 में ही मिलेनियर क्लब को क्रॉस कर लिया था। मिलेनियर क्लब में वो लोग होते हैं जिनकी इनकम एक साल में 10 लाख एंड 10 लाख से अबव होती है। ये मैंने 2009 में ही आंकड़ा क्रॉस कर दिया था। इसके अलावा मैं 4 बार कार प्लान अचीवर हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के अंदर। करीब 11 बार मैंने डोमेस्टिक ट्रेवल अचीव किया है, इंटरनेशनल ट्रेवल अचीव किया है, विदेश यात्राएं। कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की जिंदगी हम लोग जिएंगे। और चेयरमैन बोनस क्वालिफायर हूँ। तो लगभग इसकी जितनी भी इनकम्स आप लोग देखते हैं मार्केटिंग प्लान के अंदर, वो सारी इनकम मैंने इस 15 ईयर 15 साल के टाइम पीरियड में अचीव करी। तो लोग हमसे पूछते हैं, कहते हैं संदीप जी आपने ये काम कैसे किया? तो कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। आज हम लोग कुछ स्टेप्स को जानेंगे, जिन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करते हुए इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां हासिल कर सकते हैं। और जितने भी बड़े बड़े अचीवर्स को आपने देख रहे हैं अभी स्टेजों पर, बड़े बड़े चेक्स देख रहे हैं, ये 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 5-5 करोड़, 11-11 करोड़ के चेक हैं। तो आप जो ये इतने बड़े बड़े चेक्स देख रहे हैं, जिस टाइम मैं फॉरएवर के अंदर आया था ना, मेरे को तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इतने बड़े बड़े चेक्स आ सकते हैं। तो बिलीव ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब मैंने इसकी पूरी ट्रेनिंग लेनी स्टार्ट करी और लोगों के साथ में बातचीत करनी स्टार्ट करी और इसको सीखना शुरू किया, तो मेरे को पता लगा कि यस, अगर ऐसा हो गया तो ये चेक हमारे आ जाएंगे। तो मेरे को बड़ा सीखने में मजा आने लग गया और मैं सीखना स्टार्ट करना शुरू कर दिया मैंने। और डेली की डेली मेरा रूटीन था नारायणा ऑफिस में जाना और वहां पर क्लासेस लेना। और मैं धीरे 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 करके सीखते सीखते, स्टार्टिंग में मेरे को भी दिक्कत आई। आज आप लोग मेरे को बोलते हैं कि सर हमको ये दिक्कत आ रही है, सर हमको ये दिक्कत आ रही है। तो ऐसा सबके साथ होता है, ये एक अकेले आपके साथ नहीं हो रहा है। जो भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आया है उस व्यक्ति को ये सब समस्याओं को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि हम लोग जो सब लोग हैं, हम लोग सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। लगभग सारे लोग हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली में क्या है, हम लोगों ने बचपन से यही सीखा है, बेटा अच्छी पढ़ाई करो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी पढ़ाई करो अच्छी नौकरी मिलेगी। तो हम लोग यही सीखते सीखते बड़े हो गए। और जब हम लोग ये सीखते सीखते बड़े हुए, तो फिर जब हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी आई हमारे सामने, तो हमने देखा कि यार इतना पैसा आ सकता है। और हम लोगों ने कूद मार दी उस बिजनेस के अंदर। और जब बिजनेस के अंदर कूद मारी, तो हमारी जो मेंटेलिटी थी, हमारी जो मानसिकता थी, वो तो जॉब वाली थी, है ना। तो जॉब वाली मानसिकता के साथ हम लोग बिजनेस जब हम करते हैं, तो बिजनेस में थोड़ी तकलीफें आती हैं। तो अब हम लोगों को ये जो ट्रेनिंग्स हम लोग कंडक्ट करते हैं, ये जितने भी फॉरएवर इंडिया जो ट्रेनिंग कंडक्ट करता है, उसका पर्पस सिर्फ यही होता है कि आप लोग सही तरीके से किसी चीज को कर पाएं और सही तरीके से अपने मेंटल लेवल को बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करके आप बिजनेस के अंदर अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके। तो हम लोग ये मैं आपसे बोल रहा था
कि लोग मेरे से पूछते हैं कि कैसे हम लोग इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। तो कैसे इज नॉट इम्पोर्टेंट, कैसे इज नॉट इम्पोर्टेंट, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कैसे। जबकि अभी आप लोगों को लग रहा होगा ऐसे कैसे, भाई कैसे तो हमको पता करना ही है कि कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैसे से भी पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका व्हाई। ये क्यों बहुत जरूरी है। अगर आपका क्यों क्लियर है, व्हाई क्लियर है, तो आपको कैसे में ज्यादा तकलीफ नहीं हो। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि अभी आप सभी लोग सोचें कि हमको चंडीगढ़ जाना है, तो चंडीगढ़ जाना है तो बट नेचुरल है, आपने सोच लिया, आपका क्यों क्लियर है, चंडीगढ़ जाना है। कैसे जाना है, तो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कैसे जाना है, क्योंकि चंडीगढ़ जाना आपने तय कर लिया है। तो वाई एक बहुत बड़ी चीज होती है। मैं देखता हूं लोगों को कि वो बगैर अपना वाई क्लियर किए बिजनेस के अंदर कूद जाते हैं, और दो चार झापड़ पड़ते हैं जैसे ही, तो इंसान बोलता है अरे यार ये तो बिजनेस बड़ा कठिन है। इज नॉट कठिन, ये कठिन नहीं है, ये बहुत इजी बिजनेस है। अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बड़ा इजी प्रोसेस है इस बिजनेस के अंदर सक्सेस होने का। तो सबसे पहले अपना वाई क्लियर कीजिए कि आपने इस बिजनेस को क्यों स्टार्ट किया है, क्या कारण है आपके। और कारण है ना, आप इमोशनल कारण बनाएं अपना, इमोशनल कारण जो आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, जो आपके ड्रीम से रिलेटेड हो, जो आपकी अपनी इच्छाओं से रिलेटेड हो। ऐसा अपना वाई क्लियर कीजिए कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को क्यों किया है, क्या प्राप्त करने के लिए मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को ज्वाइन किया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे को मन में विश्वास नहीं है पूरी तरीके से अपने ऊपर, कहीं ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए आपको अपना वाई बहुत क्लियर करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका वाई क्लियर नहीं होगा, आप इसके जो फंडामेंटल्स हैं उसको अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या अप्लाई करेंगे भी तो आपको थोड़ी सी तकलीफ आएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के अंदर सक्सेसफुली रन करने का, वो है आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है कि आपने इस बिजनेस को क्यों चालू किया है। वाई, आपका क्या रीजन है। क्या आप अपनी इस दुख भरी जिंदगी से अपने आप को ऊपर उठाना चाहते हैं, और इस दुख भरी जिंदगी से अपने आप को एक ऐसे लेवल पर ले जाना चाहते हैं जिस लेवल पर आपको कभी भी पैसे की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जनरेशन को तो सेटल किया ही किया, लेकिन उसके साथ साथ अपनी आने वाली कई पीढ़ियों को सेटल कर चुके हैं। 43 इयर्स का सफर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट तय कर चुका है, और 43 इयर्स एक बहुत बड़ा लॉन्ग टाइम पीरियड होता है। तो आप जितने भी कंपनी के अचीवर्स हैं उन लोगों के जीवन शैली को समझें और उनके वाई को देखें कि उन्होंने इसको क्यों स्टार्ट किया था। मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं कि मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को क्यों स्टार्ट किया था, मेरा जो ड्रीम था वो एक, मैं बिजनेस मेंटेलिटी का व्यक्ति हूं, और मेरा जो ड्रीम था वो था एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना। तो मेरा जो ट्रेड रहा है वो रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग ट्रेड रहा है, और जब मैंने अपने रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग के ट्रेड को एक्सपेंड करना शुरू किया, तो जैसे जैसे मैं एक्सपेंड कर रहा था, उस बिजनेस को बढ़ा रहा था, वैसे वैसे उसके अंदर पैसे की इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ती चली जा रही थी, जिससे मेरे को ये महसूस होने लग गया था कि यार ये बिजनेस मेरी इच्छाएं, मेरी डिजायर्स को तो पूरा नहीं कर पाएगा। सारा दिन मैं इस काम के अंदर लगा रहता हूँ, 24 घंटे 7 दिन मेरे पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं होती थी, रात को नींद भी ठीक तरीके से नहीं आती थी। किसी से कोई पेमेंट लेनी है, किसी का एसी ठीक हुआ है नहीं हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट सही चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या क्या समस्याएं, ये सारी चीजें मतलब वो चलती रहती थी दिमाग के अंदर। तो मैं कुछ तलाश कर रहा था कि भाई मेरे को कोई ऐसी चीज मिले जो मेरी लाइफ को एक बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचा सके और मैं फ्री हो सकूं अपनी इस लाइफ से। तो मैंने जब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का मार्केटिंग प्लान देखा, उसी टाइम मेरा जो वाई था वो क्लियर हो गया, और मैं घर गया और मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैंने कहा भाई हम लोग अपना फॉरएवर लिविंग
ये जो बिजनेस है अपना रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग का, ये हम लोग बंद कर रहे हैं। तो बड़ा उसको अजीब सा महसूस हुआ कि भाई बंद कर रहे हैं, कैसे चलेगा सारा गुजारा। तो मैंने कहा भाई हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज तक भी तो हम लोगों ने किया है। तो एक ऐसा डिसीजन मैंने लिया कि भैया हम अपनी वर्कशॉप को क्लोज कर रहे हैं। क्यों मैंने लिया ऐसा डिसीजन? क्योंकि मेरा जो वाई था वो बिल्कुल क्लियर हो गया था और मेरे को पूरा विश्वास था अपने ऊपर कि मैं इस सारे ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर लूंगा। तो यही चीज आप लोगों को भी अपने अंदर देखनी है कि क्या आप लोगों को पूरा बिलीव है। और वो बिलीव कब पैदा होता है? जब आप इनके ट्रेनिंग सेशंस के अंदर एंटर करते हैं। तो ये पहला स्टेप है, अपना वाई क्लियर कीजिए और उसको बड़े बड़े अक्षरों में अपने रजिस्टर में लिखिए, अपने मोबाइल में रखिए, अपने मन के अंदर रखिए, अपने आसपास उनकी पिक्चर्स बना करके रखिए और अपने वाई को हमेशा अपने सामने रखिए। इससे आपको थकावट बिल्कुल भी नहीं होगी और बगैर थकावट हुए आप करते चले जाएंगे काम, करते चले जाएंगे काम, और जब तक करेंगे जब तक आप अपने वाई को अचीव ना कर लें। सेकंड स्टेप इसका है कि अब देखिए आज की डेट में क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। आज की डेट में जो जमाना है वो सोशल मीडिया का जमाना है ना। अभी जो इस पेंडेमिक सिचुएशन गई, उस सिचुएशन ने हमको पूरी तरीके से बताया कि भाई हमको सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहना जरूरी है। तो मेरे को तो कुछ आता ही नहीं था सोशल मीडिया के बारे में। ये तो जूम में अब आप लोगों के सामने पेश हो रहा हूँ। जिस दिन मैंने पहली बार जूम के अंदर अपना कैमरा ऑन किया था, डर लग गया। मैंने कहा यार लोग देख रहे हैं मेरे को, है ना। तो बड़ा अजीब सी सिचुएशन थी क्योंकि आता ही नहीं था कुछ भी करना। और हमारे जमाने में आप लोग तो चलो, जो यूथ है आज की डेट में, जितने भी यूथ है ये लोग तो सब मोबाइल के जमाने में पैदा हुए हैं। भाई सामने टीवी था, हमारे जमाने में तो टीवी भी नहीं था। हम लोग तो टीवी को शोरूम पर देखते थे उस जमाने में, है ना। और उसके बाद में जब हम लोग ये सोचते थे कि कोई ऐसी चीज आएगी जिसमें दिमाग होगा, तो हमको तो पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या चीज होती है। तो हम लोगों ने कुछ नहीं किया और ये जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मैंने खड़ा किया सब मैनुअल खड़ा किया। लेकिन अभी जो पेंडेमिक सिचुएशन गई, इस पेंडेमिक सिचुएशन ने हमको बोला कि भाई टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को हमें और अच्छी तरीके से इस टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना चाहिए। और हमने सीखना शुरू किया और आज उसी का ही नतीजा है कि हम लोग सैकड़ों लोगों के साथ में जो है ना, एक साथ हम लोग आज सोशल मीडिया पर बातचीत कर पा रहे हैं। और ये भी एक माध्यम है जूम पे जिसमें आप देख रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया का ही एक माध्यम है ताकि आप लोग आपस में लोगों के साथ कनेक्ट हो सकें। आप अपने घर में बैठे, वो अपने घर में हैं, लेकिन दोनों आप लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो इससे काफी खर्चा बचता है, इससे कन्विंसिंग बचती है, इससे बहुत टाइम हमारा जो है वो बचता है। तो इसको आप बहुत अच्छी तरीके से इसको अप्लाई करें सोशल मीडिया को, जिसमें आपके पास में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जिसमें फेसबुक जो है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे अपना जो प्रोफाइल बनाते हैं वो बहुत अच्छा प्रोफाइल बनाया है, लुक लाइक अ बिजनेसमैन, अच्छे दिखने चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया नजर आनी चाहिए। और जो आप दिन भर थॉट्स डालते हैं उसके अंदर, वो आप एक्टिव रहिए, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन दीजिए, अपनी कुछ अच्छी सी मोटिवेशनल थॉट्स दीजिए, उसमें एक्टिव रहिए। लोग आपको देखते हैं, लोग आपकी जीवन शैली को देखते हैं, तो वो जीवन शैली जब देखते हैं तभी वो प्रश्न करते हैं कि भैया आप लोग क्या कर रहे हैं, बताइए हम लोगों को भी कुछ, हम लोगों को भी कुछ इस तरीके से करना है। तो आप, ये तो एक ट्रेनिंग सेशन है, ये मैं स्टेप्स आप लोगों को बता रहा हूं, लेकिन अभी मैं आने वाले समय में एक सोशल मीडिया की बढ़िया एक ट्रेनिंग कंडक्ट करूंगा जिसमें आपको सोशल मीडिया के बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता लगेंगे। तो फेसबुक को अच्छे से रखिए, उसके द्वारा पेज बनाइए, अपना एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पेज बनाइए, एक प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पेज बनाइए, और उन पेज को लोगों को लाइक्स के लिए भेजिए। जितने ज्यादा आपके लाइक्स आएंगे उतनी ही तेजी से आपका बिजनेस जो है वो आगे मूव करेगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम ऑपरेट कीजिए, लिंक्डइन प्लेटफॉर्म है, ट्विटर प्लेटफॉर्म है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको लाखों करोड़ों लोग जो हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज की डेट में काम कर रहे हैं। और आपको अंदाजा भी नहीं है कि इतने करोड़ों लोगों में से आप जब लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि यस, हमारे बिजनेस के लिए भी बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं, जो लोग ऐसी चीजों की तलाश कर रहे हैं जिनको एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचना है। तो वो लोग आपको मिलेंगे और उन लोगों के साथ आप अपना वर्किंग
स्टार्ट करिए। तो एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उसमें अपने सारे फोन बुक डायरी को जो है ना वो इन्वॉल्व कीजिए, और अच्छी अच्छी जो है ना वो उसमें मैसेजेस ट्रांसफर कीजिए, और फिर वीकली बेसिस पर आप जो है उसके अंदर कुछ अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, कुछ बिजनेस से रिलेटेड वीकली, रोज डेली मत डालिए, डेली की डेली कुछ ज्यादा मत डालिए, उसके अंदर इरिटेट हो जाते हैं लोग आपके मैसेजेस से। और एक ग्रुप का निर्माण कीजिए, उसमें से आपको बहुत सारे लोग प्रोवाइड होंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि आपकी जीवन शैली को देखकर, आपके मैसेजेस को देखकर, आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को देखकर, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज को देख करके वो आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो अपने आप को सही तरीके से इन प्लेटफॉर्म्स पे प्रेजेंट कीजिए। मैं लोगों की फोटोज देखता हूं इसके अंदर, तो मेरे को लगता है यार ये प्रोफेशनल नहीं है। तो सेम कंडीशंस आप लोगों के साथ भी आएगी कि भाई जो लोग आपको दिखाई नहीं दे रहे प्रोफाइल पिक्चर्स में अच्छी तरीके से, अच्छी पिक्स नहीं लगी हुई, अच्छा उसका प्रोफाइल नहीं है, तो आप लोग भी उनको नहीं छेड़ते, आप बोलते हैं ऐसे ही है। तो अपने प्रोफाइल को भी उसी तरीके से आप सेट कीजिए ताकि आप लोग एक अच्छी चीज, अच्छा नजर आए आप। और जब कोई चीज अच्छी नजर आती है तभी वहां पर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो इसका आप खास तौर पर सोशल मीडिया पर जब आप रहें तो आप अपने मैसेजेस को ध्यान से पढ़िए कि भाई आपने क्या मैसेजेस किया है। और मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि राजनीति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड आप जो है वो कम डाला करें, या बिल्कुल भी नहीं डालेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग प्रोफेशनलिज्म के अंदर हैं। ठीक है, तो मेरी छोटी छोटी ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को बड़ी गंभीरता से आप जो है वो लीजिए। स्टेप 3 क्या है? देखिए, अपना जो बिजनेस है ये लोगों का बिजनेस है ना, बगैर लोगों के आप इस बिजनेस को एक नेटवर्क नहीं तैयार कर सकते। और लोगों का मतलब क्या है? अपनी भावना, अपना जो बिजनेस है, आप जो काम कर रहे हैं उसके बारे में दूसरे व्यक्ति को बताना, बस इतना ही है। अगर दूसरे व्यक्ति को पता लग गया कि आप ये बिजनेस कर रहे हैं और उसको ये लगता है कि ये बिजनेस मैं भी कर सकता हूं, तो वो आपके साथ जुड़ जाएगा। सिंपल सी चीज है, ज्यादा कुछ इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम 20% को डेली कॉल कीजिए। जब आप डेली एक्टिविटी के अंदर रहेंगे, डेली कॉलिंग करेंगे, और मैं आपको बताऊं 20-25 लोगों को कॉल करना मुश्किल से 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा आपका इन्वेस्ट होगा। और इस इन्वेस्टमेंट को जब आप करेंगे तो डेली की डेली लोगों के साथ आपका संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। और 1 महीना जब बीतेगा तो आप देखेंगे कि आपने सैकड़ों की तादाद में कॉल करी हैं, और उन कॉल में से आपको 4, 5, 6 आदमी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? अभी जितने लोग मीटिंग में हैं, जितने लोग इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उनमें काफी लोग नए हैं और काफी लोग पुराने भी हैं इसके अंदर। जो पुराने लोग हैं उन लोगों को मैं एक चीज बताऊं कि आप 5 FBOs को कॉल कीजिए, जो आपके साथ पिछले कुछ सालों में जुड़े थे। वो लोग किसी कारण से काम नहीं कर पाए, वो लोग किसी कारण से वो प्रोडक्ट यूजर नहीं है आपके, उनको दोबारा से जो है वो कॉलिंग करिए और उनसे पूछिए कि भाई साहब आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ज्वाइन किया था, तो ऐसा क्या हुआ आपके साथ में जिसकी वजह से आप इनएक्टिव हैं या आप इसके अंदर काम नहीं कर रहे हैं। जब आप डेली वेजेस पर उन FBOs को कॉल करना शुरू करेंगे तो उनमें से आपको काफी सारे लोग मिल जाएंगे जिन लोगों से आप जो है एक नया ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब चीज है। क्लियर? इसके अलावा आपको क्या करना है? इसके अलावा आपको अपने अपलाइन के साथ टच बना करके रखना है। देखिए, ये जो बिजनेस है ये एक टीम वर्क है। मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूं, मैं बल्कि मजाकिया अंदाज में लोगों को बताता हूं ये चीज, कि अपलाइन से पूछिए कैसे, और डाउनलाइन को बताइए ऐसे, और बीच में कमाइए पैसे। तो जब तक आप अपनी रिपोर्टिंग अपने अपलाइन को नहीं दे रहे हो तो आपके अपलाइन से आपको कोई राय मिलने वाली नहीं है। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके अपलाइन के साथ अच्छे संबंध नहीं है तो आपको वहां से राय नहीं मिलेगी। तो कम से कम अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग करें, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर कोई बॉस तो होता नहीं है,
सभी लोग इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सभी लोग एक इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं। तो आपको किसी को रिपोर्टिंग तो देनी नहीं है, बट नेचुरल है। लेकिन आप अगर अपने अपलाइन को रिपोर्टिंग देंगे तो आपके अपलाइन को ये महसूस होगा कि यार ये व्यक्ति एक्टिव है, और जब उसको ये महसूस होगा कि ये व्यक्ति एक्टिव है तो उसका पूरा फोकस है ना आपके ऊपर आ जाएगा, और जब आपके ऊपर फोकस आ जाएगा उस व्यक्ति का, तो आपका बिजनेस धीरे 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 बढ़ना शुरू होगा। और उसके बाद अपन लोग अभी नए हैं, अभी न्यू हैं अभी अपन लोग बिजनेस करना सीख रहे हैं। तो सीखने के लिए आपको अपने अपलाइन, और अपलाइन भी नहीं, एक्टिव अपलाइन, जो भी एक्टिव अपलाइन है आपके ऊपर, उनको सर्च कीजिए और उनके साथ आप अपना संपर्क बांधिए। उनके साथ कम से कम एक हफ्ते में आप 2 बार कम से कम उनको अपनी रिपोर्टिंग दें कि मैंने इतने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, इतने लोगों को इनवाइट किया, इतने लोगों ने नो करी मेरे को, इतने लोगों ने यस करी, इतने लोगों ने मेरी परचेसिंग करी, इतने लोगों ने मेरे साथ साइन अप किया। ये सब चीजें जब आप रिपोर्टिंग देंगे तो उससे आपको बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे, क्योंकि आपका जो एक्टिव अपलाइन है, जिस सड़क पर, जिस रोड पर आज आप चलना स्टार्ट हुए हैं, उस रोड पर वो कई साल पहले निकल चुका है। उसको सारे मोड़, सारे गड्ढे, सारे कीचड़, सब कुछ उसको मालूम है, तो वो आपको अच्छी तरीके से राय दे पाएगा। मैं देखता हूं कि काफी सारे लोग जो हैं वो अपने अपलाइन के संपर्क में नहीं रहते, और अपलाइन के संपर्क में ना रहने की वजह से उनको नए नए आइडियाज, नए नए थॉट्स नहीं मिल पाते, और बिजनेस जितनी तेजी से वो चाहता है रन करना, उतनी तेजी से वो रन नहीं कर पाता है। तो इसीलिए मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने एक्टिव अपलाइन का चुनाव करें और उस अपलाइन के साथ अपना संपर्क बनाएं और उसके साथ प्लानिंग करें, और उस प्लानिंग के ऊपर आगे बढ़ते चले जाएं। बहुत जरूरी है। और जितने भी सेशंस होते हैं, मैं आपको अपने बारे में अगर बताऊं तो ये जो बीओपीपी का सेशन आज की डेट में आप देख रहे हैं, जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को, डेली मेरा एक ही काम होता था, अपनी मोटरसाइकिल की सीट पर बंदे को बिठाना और बीओपीपी के सेशन में लेकर के जाना, अपने मोटरसाइकिल की सीट पर लोगों को बिठाना। और आप सोचो, आज की डेट में तो सब लोग अपने घर में बैठ करके आपकी बीओपीपी का सेशन देख रहे हैं। आप सोच के देखो कि हम लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी। मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूं और दिल्ली आरडीओ मेरे जो डेस्टिनेशन है, मेरा जो घर है, वहां से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर है। और मैं कैसे लोगों को इनवाइट करता हूँ और कैसे लोग मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ, क्योंकि मेरी उस टाइम पर अचीवमेंट ही नहीं थी, मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, मैं तो बिजनेस कर रहा था बस, है ना, कि मैं सिर्फ बिजनेस को कर रहा था। लेकिन वो क्यों मेरे साथ जाते थे? क्योंकि उनको मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नजर आता था, उनको मेरे अंदर वो ऊर्जा नजर आती थी, जिस ऊर्जा को लेने के लिए वो व्यक्ति मेरे साथ चल लेता था। तो यही ऊर्जा आपको अपने अंदर पैदा करनी है, और ये ऊर्जा जब आएगी जब आप सारी ट्रेनिंग्स को अवेल करना शुरू करेंगे, अपने अपलाइन के संपर्क में रहेंगे और नए नए आइडियाज से आप लोग जो है वो काम करते रहेंगे। आज की डेट में आप ऑनलाइन सेशंस के अंदर आते हैं, और ऑनलाइन सेशन में ये बात आप बहुत गंभीरता से नोट कर लीजिए, अगर आपको लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं तो आपको दिन में 5 लोगों को बीओपीपी के सेशन में लेके आना है। आप सिर्फ ये मोटे मोटे अक्षरों से अपने पेपर पेन लेकर के अभी लिख लीजिए कि मैं कसम खाता हूं कि मुझे 5 लोगों को डेली बीओपीपी के सेशन में लाना है। जब आप अपने दिमाग को ये कमांड दोगे ना कि मुझे 5 लोगों को कम से कम बीओपीपी के सेशन के अंदर लाना है, तो मैं आपको बता रहा हूं, पूरी प्रकृति, सारे देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता आपके उन लोगों को पैदा करना शुरू कर देंगे। और यकीन मानिए वो 5 शुरुआत में नहीं आएंगे। ये जरूर है कि भाई शुरुआत में इंसान धीरे धीरे करके चलता है, लेकिन आपका फोकस पूरा वहीं पर ही होना चाहिए, ताकि आपके साथ लगातार रोज 5 लोग आपकी टीम और आपके बैठे हुए हों बिजनेस प्लान के अंदर। मैं आपको एक आइडिया बताता हूं, मैंने जिस टाइम सेमिनार करने शुरू किए थे, फरीदाबाद में सेमिनार हुए और या दिल्ली ऑफिस में मैं जाता था, तो फ्रंट रो होती थी ना, फ्रंट रो जो होती थी, जैसे काफी सारे लोग सेमिनार हॉल में बैठे, तो फ्रंट रो पे मैं देखता था। जब पहली मीटिंग में मैं गया तो मेरे 2 गेस्ट थे सिर्फ, और 2 गेस्ट में से भी एक गेस्ट आधी मीटिंग देख करके छोड़ करके चला गया, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। लेकिन वो एक गेस्ट जो था ना, वो मेरा जो है ना पूरी मीटिंग के अंदर रहा। और फिर मैंने ये कसम खाई उस दिन उस प्रोग्राम के अंदर कि नेक्स्ट मंथ में जब ये प्रोग्राम होगा तो मैं आगे वाली रो पूरी भर दूंगा अपनी,
और फिर मैंने आगे वाली रो भरी। मेरे को अपने ऊपर प्राउड फील हुआ कि भाई मैंने आगे वाली रो पूरी भर दी, और रो में मेरे ही लोग थे वहां पर बैठे हुए। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में मैंने सोचा कि चलो ये सेकंड रो भी जो है ना अब मैं भरूंगा, तो सेकंड रो भी मैंने नेक्स्ट मंथ में भरी। और ऐसे करके मैंने करीब 4-5 महीने लगातार हर महीने जो है लोगों को इनविटेशन दिया, लोगों से बात करी, और धीरे धीरे करके 4-5 महीने में ऐसा दिन आया कि पूरा सेमिनार हॉल मेरे लोगों से भरा हुआ था, मेरे लोग थे वहां पर, और इतना प्राउड फील हो रहा था कि यार संदीप कर लिया भाई तूने। तो आपको भी इसी तरीके से सोचना है। देखिए सोचने के भी एक अपने तरीके होते हैं, अगर आप उन तरीकों से सोचोगे तो आपको पता लगेगा कि यस ये थिंकिंग काम करती है, और यही थिंकिंग आपके बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएगी। और अब जैसे जैसे लोग आपके साथ जुड़ने लगेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं अब बताने वाला हूं आपको, इसको बिल्कुल नोट डाउन कर लेना। जैसे जैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे, इन लोगों में आपको है ना कुछ चीजें देखनी है। क्या चीजें देखनी है ये नोट करना है आप लोगों को। मैं बोलने वाला हूं आपको कि ये जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, सबको आज की डेट में बिजनेस अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो ये जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, इनके विचार किस टाइप के हैं? क्या ये जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं? क्या ये जिंदगी में कुछ बड़ा पाना चाहते हैं? क्या ये डेडिकेटेड व्यक्ति हैं? क्या ये कमिटेड व्यक्ति हैं? आपने इनको मीटिंग में बुलाया, क्या ये टाइम से आते हैं? क्या ये आपके साथ टाइम की पंक्चुअलिटी आपको नजर आ रही है? ये जो कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोल रहा हूं ना, इससे आपको व्यक्ति की मानसिकता के बारे में पता लगेगा कि कौन व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए तैयार है, कौन व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर ऊंचाइयों को हासिल करने के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड है। तो आप ये देखें कि कौन व्यक्ति बड़े सपने देखता है, किस व्यक्ति की इच्छाएं वो बड़ी हैं, कौन व्यक्ति डेडिकेटेड है, किसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ये सब चीजें जो है ना आप नोट कर, कौन विजनरी है, मतलब कौन मतलब दूरंदेशी से अपने अपने आप को देखता है कि आज मैं 1 साल 2 साल 3 साल के बाद मेरे को उस मुकाम पर पहुंचना है जो मैंने वहां पर आपने मेरे को दिखाया। तो ऐसे उनके साथ बातचीत करें, इन बातचीत से आपको पता लगेगा कि ये किस टाइप का व्यक्ति है, और उन सारे लोगों में से 5 लोगों को चॉइस करें। ऐसे लोग जो विजनरी हों, ऐसे लोग जो डेडिकेटेड हों, ऐसे लोग जो बड़ा करना चाहते हैं, ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी में अच्छे मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं, ऐसे लोगों को चॉइस करें, उन 5 लोगों को। और ये आराम से किसी को 1 महीने में मिल जाएंगे, किसी को 2 महीने में मिलेंगे, किसी को 3 महीने में मिलेंगे, किसी को 4 महीने में मिलेंगे, लेकिन ये 5 लोग आपको मिलेंगे अगर आप डेडिकेटली काम कर रहे हैं तो। सबको मिले हैं, आपको भी मिलेंगे। क्लियर? तो ये 5 लोगों के साथ जब आप इनका चुनाव कर लें, और ये एक एक करके मिलेंगे, ऐसे एकदम से 5 लोग नहीं मिलेंगे आपको, एक एक करके मिलेंगे। एक आएगा, उसके साथ वर्किंग करना शुरू करें, फिर दूसरा आया, उसके साथ वर्किंग करना शुरू करें, फिर तीसरा आया, उसके साथ वर्किंग करना शुरू करें। ऐसे करके 5 लोग जो आपके टीम में शामिल हों, विजनरी, बड़े विजन वाले, बड़े डेडिकेशन वाले, उन लोगों को चुनाव करके उनके साथ वर्किंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये 5 लोग जब सुपरवाइजर बनेंगे तो आप मैनेजर बन जाएंगे, और जब ये 5 लोग मैनेजर बनेंगे तो आप सोरिंग मैनेजर बन जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको, मेरी बात को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। हम लोगों ने भी इसी तरीके से किया था, और लोगों को लगातार अंदर डालते चले जा रहे थे, और उनके साथ बैठ करके सिटिंग करते थे, चाय पीते थे, उनके घर जाते थे, उनके साथ बैठते थे, उनके साथ बातें करते थे। उससे हमें पता लगता था कि ये कितना बड़ा विजनरी व्यक्ति है। और फिर उसके साथ हम लोग एक मार्केटिंग प्लान की स्ट्रेटजी बनाते थे, और उसके साथ मार्केटिंग प्लान की स्ट्रेटजी बना करके हम लोग उसके साथ काम करना शुरू करते थे, और उसको मैनेजर बनाने की पूरी तरीके से फाइट करते थे, और उसी के साथ पूरा काम ध्यान देते थे हम लोग, जिससे हम धीरे धीरे करके हमारे लेवल्स अचीव होते चले गए, और धीरे धीरे करके हम लोग एक अच्छी दिशा में जाने शुरू हो गए। और यही सिचुएशन आपके साथ भी क्रिएट होगी। तो ये आपका है 3rd स्टेप। 4th स्टेप क्या है? अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी गोल सेटिंग करनी है। बगैर गोल सेटिंग किए अगर आप वर्किंग में आएंगे तो आप बहुत जल्दी गिर जाएंगे, बहुत जल्दी गिर जाएंगे आप।
सबसे पहला काम है गोल सेटिंग करना। अब पता है गोल सेटिंग क्या होती है, मैं आपको बताऊं। ज्यादातर लोग गोल सेटिंग दो 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 तरीके से गोल सेटिंग होती है। देखिए, जब महाभारत में अर्जुन को उस मछली पर तीर मारना था, तो वो एक पानी में वो मछली की परछाई आ रही थी और उसको ये टास्क था कि तुमने इस पानी के अंदर देखते हुए उस मछली की आंख में तीर मारना है ना, ये टास्क था उसका। तो ये उसका टारगेट था, ये उसका टारगेट था। लेकिन उसका वाय क्या था? उसका वाय द्रौपदी था। उसके पीछे जो उस टारगेट को पूरा करने से मिलेगा आपको, वो उसका वाय था, और जो टारगेट था वो उसका गोल था। तो इसको बड़े ईमानदारी से समझने की कोशिश करना। यहां लोग थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं कि गोल और वाय में क्या क्लियर होता है, क्या डिफरेंशियल होता है, ये मैं बता रहा हूं आप लोगों को। तो गोल सेटिंग जब आप करते हैं तो उसे 3 स्टेप्स में गोल सेटिंग करें। पहली गोल सेटिंग जो होगी आपकी, वो 3 मंथ की गोल सेटिंग करें, 3 मंथ की गोल सेटिंग करें और शॉर्ट टर्म गोल बनाएं अपना। ये 3 महीने की ट्रेनिंग, 3 महीने का जो गोल सेटिंग होगी ना आपकी, ये आप बड़ी चीजों पे गोल सेटिंग मत कीजिए एकदम से, छोटी चीजों पर गोल सेटिंग कीजिए। जैसे एक मोबाइल सेट की कीजिए, एक लैपटॉप की कीजिए, एक आपको जो कोई टैब की जरूरत है उसकी कीजिए। सुपरवाइजर बनने की आप जो है वो गोल सेटिंग कीजिए कि भाई मेरे को 3 मंथ में, 4 मंथ में मेरे को सुपरवाइजर अचीव करना है। तो ये एक शॉर्ट टर्म गोल है। इससे क्या होगा, आपका फेथ बड़ी तेजी से इंक्रीज होगा और धीरे धीरे करके आप देखेंगे जब ये गोल अचीव होगा, जैसे ही आपका जो फेथ है, आपका जो बिलीव है, वो बहुत इंक्रीज हो जाएगा कि यस ये होता है। और इसी तरीके से आपकी छोटी सी एक ग्रुप भी तैयार हो जाएगा और उस ग्रुप के साथ जब आप काम करना स्टार्ट करेंगे तो आप मिड टर्म गोल बनाइए अपना। मिड टर्म गोल है, मिड टर्म गोल में 6 महीने से 8 महीने का एक गोल बनाइए जिसमें आप अपने मैनेजरशिप को देख सकते हैं, जिसमें आप कोई अपने बच्चों के साथ हॉलिडे एक्सपेंड करने की सोच सकते हैं। कोई आप जो है वो कोई बाइक लेने की सोच सकते हैं। आप कोई और कोई ऐसा एंजॉयमेंट सोच सकते हैं जो आप अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक 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 मिड टर्म गोल बनाइए जिससे, और मैनेजर मैंने देखा किसी ने 4 महीने में किया, किसी ने 6 महीने में किया, किसी ने 8 महीने में किया, किसी ने 12 महीने में किया। मैंने इसका 12 महीने का टारगेट लिया था और मैंने 11 महीने में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मैनेजर क्वालिफाई किया था। मैं 2008 अगस्त का मैनेजर हूं सर, 2008 अगस्त का मैनेजर हूं। और ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि मैंने एक गोल सेटिंग करी कि मेरे को इस साल में, इस ईयर में, इस मंथ में मुझे अपना मैनेजर क्वालिफाई करना है। और मैंने पूरी ऊर्जा के साथ वर्किंग करी और धीरे धीरे करके मैंने 11 महीने में गोल अचीव किया। आज की डेट में फास्ट हो गई है लाइफ, आज की डेट में बहुत तेजी से आप लोगों को लोग मिलते हैं। उस जमाने में सब कुछ मैनुअल हुआ करता था तो इतनी तेजी से हम लोगों को लोग नहीं मिलते थे, लेकिन आज की डेट में आप लोगों को बहुत तेजी से लोग मिलते हैं। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि 6 से 8 महीने का अपना मैनेजर का टारगेट नियुक्त करें और उसको अचीव करें, और उससे जो पैसा आपको आएगा मैनेजरशिप क्वालिफाई करने पर, उससे आप कोई नई चीज लें। क्योंकि जब आप नई चीज लेते हैं, देखिए ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा, जो लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं और जो लोगों के पास आप बिजनेस लेकर के जाते हैं, वो लोग आपको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, आपको देख रहे होते हैं कि ये थोड़ा सा अचीव करे तो हम लोग भी आगे बढ़े। तो एक्चुअल क्या है ना, लोग इस दुनिया में अपने दुख से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। तो ये जो थॉट है ना, ये यहाँ पर बहुत तेजी से वर्किंग करती है। जो लोग आपके साथ नहीं जुड़ते ना, बेसिकली वो लोग ये सोच रहे हैं कि पहले ये कामयाब हो जाए फिर देखेंगे, है ना। क्योंकि भाई आपके बारे में तो आपके जानकार लोग लगभग जानते हैं, तो जो जानते हैं ना वो लोग आपको बड़ा परेशान करेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कब तक ये कामयाब होता है, देखते हैं इसको। तो वो देखने में जो है ना गड़बड़ हो जाती है सारी की सारी। तो इसको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिड टर्म अपना गोल डिसाइड कीजिए, 6 से 8 महीने का मैनेजर का टारगेट फिक्स कीजिए और अपनी गोल सेटिंग करके इसको अचीव कीजिए। और तीसरा है लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल में 1 साल से 5 साल का होता है। ये लॉन्ग टर्म गोल में आप वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात कर सकते हैं। ये सोच सकते हैं भाई मेरे को 5 साल में रिटायर होना है, बात खत्म, पैसे की किल्लत से बाहर आना है।
या मेरे को कोई इंटरनेशनल ट्रैवल लेना है इस 1 साल से टाइम पीरियड, 1 साल गए, कोई इंटरनेशनल हॉलीडे मनाने के लिए जाना है, कोई इन्वेस्टमेंट आपके मन में होती है कि भाई मेरे को कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है जिसमें मैं 5 साल में 2 करोड़ 3 करोड़ का मैं घर ले सकूं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल को मैं एंजॉय कर सकूं। तो ऐसा एक जो है वो अपना टारगेट लें, एक घर का टारगेट लें, चेयरमैन बोनस का टारगेट लें 1 से 5 साल के बीच में, अपने कार प्लान को अचीव करने का टारगेट लें 1 से 5 साल के बीच में। तो आप जब ये टारगेट अपने नियुक्त करेंगे, लॉन्ग टर्म गोल है ये, जब आप ये लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करेंगे और जब आप इनको लेंगे तो आपको देखने वाले लोग बहुत सारे होंगे, जो लोग आपकी सफलता को देखकर आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बेसिकली लोग ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल सेटिंग नहीं करते, और गोल सेटिंग ना करने की वजह से उनको पता ही नहीं लगता कि हम काम क्यों कर रहे हैं, और जब उनको यही नहीं पता लगता कि हम जा कहाँ रहे हैं, काम क्यों कर रहे हैं, तो पता ही नहीं लगता। एक्चुअल हमारी जो मानसिकता है उसमें ये होता है हमें पैसा कमाना है, हमें पैसा कमाना है, हमें पैसा कमाना है। अरे भैया, पैसा कमाना तो बोल रहे हो आप, लेकिन आप मेरे को ये बताइए, भगवान को, ईश्वर को, प्रकृति को ये कैसे पता लगेगा कि कितना पैसा कमाना चाहते हो आप? आप बार बार बोले जा रहे हो पैसा कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं। अरे भगवान को ये भी तो बता दो कि कौन सी गाड़ी लेना चाहते हो, भगवान को ये भी तो बता दो कितने बाई कितने का घर लेना चाहते हो, भगवान को ये भी तो बता दो कितने लाख की इनकम आपकी होती है। इससे उसकी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी ना जी। भगवान की जो कंफ्यूजन है, भगवान देना तो चाहता है, लेकिन वो बोलता है कितना दूं इसको, क्या दूं इसको, इसकी इच्छा पता ही नहीं लग रही मेरे को। तो आप जो ये शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं ना, इससे ईश्वर को, प्रकृति को पता लगता है कि ये क्या इच्छा कर रहा है, और उस इच्छा को पूरा करने के लिए प्रकृति काम करती है, और उस तरीके के लोग आपको मिलना शुरू होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गोल सेटिंग। 5वां स्टेप है, आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अब देखिए, आज की डेट में अगर आप विजिटिंग प्रिंटर के पास में जाएंगे तो मुश्किल से 600-700 रुपए के आसपास आपको 1000 कार्ड बढ़िया क्वालिटी के प्रिंट करके देगा। अब देखिए, 1000 कार्ड से फर्क क्या पड़ेगा आपको? अब 1000 कार्ड से फर्क ये पड़ेगा आपको कि कम से कम 1000 लोगों को तो आप अपना विजिटिंग कार्ड दोगे, और 1000 लोगों को अगर आप अपना विजिटिंग कार्ड दोगे तो उसमें से 5-6 डेडिकेटेड लोग आपको मिल जाएंगे, और आपका बिजनेस जो है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं देखता हूं कई लोग बोलते हैं, हमको मिलते हैं, कहते हैं संदीप जी अपना विजिटिंग कार्ड दे दो। तो अब विजिटिंग कार्ड होगा तो देंगे ना, विजिटिंग कार्ड है ही नहीं। हम कहते हैं सर नंबर लिख लो, मेरा नंबर लिख लो, तो हमारी इज्जत का जनाजा वहीं पर ही खत्म हो जाता है कि नहीं? तो लुक लाइक अ प्रोफेशनल, थिंक लाइक अ प्रोफेशनल एंड सी लाइक अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल रहिए। लोग प्रोफेशनल लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, नॉन प्रोफेशनल लोगों के साथ लोग, अरे लल्लू पंजू के साथ कौन जुड़ेगा यार, कौन जुड़ेगा लल्लू पंजू के साथ? अपनी पर्सनालिटी ऐसी बनाइए कि व्यक्ति देखते ही आपको बोले कि यस, मेरे को इस व्यक्ति के साथ काम करना है। छठा स्टेप क्या है? छठा स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसकी वजह से आपको पैसा जनरेट होता। आजकल क्या है, आजकल कंपनी चेक तो भेजती नहीं है, तो और मैं देखता हूं कि लोगों का ईसीएस फॉर्म नहीं फिलअप हुआ है। अभी तो दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप कंपनी के आरडीओ में भी जाकर के ईसीएस फॉर्म जमा कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, प्लस आप जो है अपने ऑनलाइन भी ईसीएस लगा सकते हैं आप इसका। अब देखिए, आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन हुआ, ऐसा समझते हैं अपन लोग, उस व्यक्ति के साथ आपने काम करना शुरू किया, उसने 5000 की बिलिंग करी। आजकल तो बड़ा इजी हो गया, 5000 की बिलिंग हो गई है, और उसी के बाद आप तुरंत जो है किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं और 25% का मुनाफा आप ले लेते हैं। तो आपने किसी को ज्वाइन कराया उस व्यक्ति के नीचे, और उस व्यक्ति के साथ मीटिंग करनी स्टार्ट करी, 2-4-5 लोग उसने ज्वाइन कराए, और 15 तारीख आ गई आपकी, मतलब पूरे महीने की क्लोजिंग हो गई, और आपने ईसीएस नहीं कराया था। तो वो व्यक्ति को 15 तारीख को चेक नहीं आएगा, और जब उसको चेक नहीं आएगा, उसको मेल भी आ गई, कंपनी का ये भी पता लग गया कि कितना चेक आ रहा है, सब कुछ हो गया उसको, लेकिन उसके अकाउंट में चेक नहीं आया। तो पता है वो क्या बोलेगा? वो कहेगा सर आपकी कंपनी तो चेक ही नहीं देती टाइम पर। तो क्या ये इंप्रेशन आपको सही लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा सही इंप्रेशन। तो इसीलिए जिस भी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हो उसका सबसे पहले ईसीएस डालिए,
ताकि उस व्यक्ति को टाइम से जो है पैसा लें। और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज तक पिछले 43 इयर्स में किसी भी मंथ में हमारा चेक 15 तारीख से 16 तारीख नहीं हुआ है। ये प्राउड फील करवाता है हम लोगों को कि हम लोग एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ में काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य 15 तारीख का मतलब 15 तारीख है। अभी कितनी बड़ी पैंडेमिक सिचुएशन गई, किसी का भी चेक लेट नहीं हुआ। जिसने जितना काम किया उसको 15 तारीख को वो चेक मिल गया। ये प्राउड फीलिंग होती है हमारी कि हम एक ऐसी मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं जो अपने एसोसिएट को बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहती, क्योंकि बिजनेस ही आप लोगों से चलता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग यहां पर मिसिंग करते हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं 7th पॉइंट बोलने से पहले कि आप लोग, ये 7th पॉइंट मैं अभी बताऊंगा आप लोगों को। आप लोग क्या करें, जब आप काम करते हैं ना, तो अपना एक ना स्टेशनरी की दुकान से आप क्या करें, एक फोल्डर लें। वो फोल्डर में लीफ फोल्डर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लीफ फोल्डर। वो लीफ फोल्डर लें, अच्छी कंपनी का लें, थोड़ा सा महंगा लें, 300-400 मतलब 150, 200, 300 रुपए के आसपास आपको बढ़िया क्वालिटी का लीफ फोल्डर मिल जाएगा। 40 पॉकेट का मिल जाएगा, 30 पॉकेट का मिल जाएगा। तो वो लीफ फोल्डर होते हैं जिसमें एक पॉलिथीन लगी हुई होती है, उसमें आप वो करते हैं। तो उसमें अपनी एक प्रेजेंटेशन फाइल बनाएं अपनी कंप्लीट, और उस प्रेजेंटेशन फाइल के एंड के जितने लीफ बच जाएं, उन लीव्स पर आप हर महीने का जो चेक आता है आपका, वो कितने का भी आए, वो ईसीएस की, उस चेक की, उस मेल की एक प्रिंट निकालें और उसके अंदर डालें। अपनी अचीवमेंट फाइल बनाएं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लॉन्ग टर्म बेसिस पर बिजनेस को ज्वाइन किए हुए हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पर नहीं बिजनेस को ज्वाइन सोचना है, लॉन्ग टर्म बेसिस पर सोचना है। और आप देखेंगे कि साल 2 साल के बाद जब उस अचीवमेंट फाइल को आप देखेंगे तो आपको आपका पूरा रिकॉर्ड, इसको क्या हो गया, डबल आवाज आ रही है। एक मिनट बस ये मैं अब नहीं आएगा, ठीक है। तो आप क्या करें कि एक अचीवमेंट फाइल अपनी बनाएं। जब मेरा चेक आया था ना जी, 42 रुपए 50 पैसे का चेक था जी, फर्स्ट इनकम चेक। मतलब आप लोगों को हंसी आ रही होगी, 42, एक जल बिकी थी, 42 रुपए का चेक आ गया। आज की रेट में आपकी एक जल बिकती 76 रुपए का चेक आता है आपको, है कि नहीं। हमारे को उस टाइम पर एक जल बिकती थी तो 42 रुपए का चेक आता था। 42 रुपए का चेक आया, इतना खुशी मिली, 42 रुपए का चेक आया भाई, अब इसके अंदर 5 जीरो लगाने। तो मैंने तो भाई उसके लिए तैयारी शुरू कर दी, और मैंने 4 जीरो उस 42 रुपए में लगा चुका हूं। यकीन मानिएगा, ये 4 जीरो मेरे को इतने प्राउड फील करते हैं कि यस 4 जीरो लग गए। अब 5वें जीरो की तैयारी है और उसके बाद 6ठे जीरो की तैयारी है। तो उसके लिए प्लानिंग की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये अचीवमेंट फाइल जो होती है ना, धीरे धीरे करके हम लोगों ने बढ़ाया। पहले 42 रुपए का चेक आया, फिर मेरे ख्याल में 1000 रुपए का चेक आया था, फिर 1500 रुपए का चेक आया, फिर 2500 रुपए का चेक आया, फिर 3500-4000 रुपए का चेक आया, फिर 5000 रुपए का चेक आया, फिर 9000 का चेक आया, फिर 15000 का चेक आया। और ऐसे करके जो मेरा, जब मैं मैनेजर बना था उस टाइम पर जो मेरा चेक था वो था 39,000 रुपए का, 39,000 रुपीज का चेक था जी वो। और आज की डेट में आप मैनेजर बनते हैं ना, तो आपका चेक कम से कम 60-70,000 80,000 से ऊपर का चेक होता है। उस जमाने में जो है वो, क्योंकि रेट भी बहुत कम हुआ करते थे उस जमाने में, इतनी महंगाई भी नहीं हुआ करती थी, 618 रुपए 80 पैसे की जेल हुआ करती थी जी उस जमाने में, है ना। तो चेक आया तो बड़ा मतलब प्राउड फील हुआ। उस जमाने में बहुत बड़ी रकम होती थी, 2008 या 9 8 की बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, है ना। तो बड़ा मतलब अच्छा महसूस हुआ। अच्छा, अब है 7th स्टेप। 7th स्टेप क्या है? 7th स्टेप जो है वो है 100% प्रोडक्ट यूज। देखिए, आपको मैं एक बात बताता हूं, ये जो बिजनेस है ना, ये बिजनेस क्या हमारी, इसकी स्ट्रेटजी क्या है? यूज द प्रोडक्ट, मेक योर ओन स्टोरी, टेल द पीपल एंड गेट द चेक।
तो बिल्कुल सीधी सीधी चीज है। पता है, आप जब अपने घर में किसी व्यक्ति को इनवाइट करते हो ना, और जब वो वॉशरूम में जाता है और देखता है कोलगेट की ट्यूब, तो आपके बारे में पता लग जाता है उस व्यक्ति को कि भाई साहब ये तो बड़े बड़े बखान मार रहा है और इसके बाथरूम में तो फॉरएवर ब्राइट है ही नहीं है। तो आप सोचो क्या महसूस होता होगा उसको। प्लस आपको किसी ने पूछ लिया, आप यूजर नहीं हो इस प्रोडक्ट के, और आपसे किसी ने पूछ लिया भाई साहब जेल का कलर कैसा है, अंदर से जेल का टेस्ट कैसा है, आपको अचानक ये सवाल आया ना, अचानक आपके मन से निकलेगा कुछ भी, है ना, क्योंकि आपने यूज तो किया ही नहीं। तो इन प्रोडक्ट को यूज करें। और देखिए आपको मैं बताऊं, कोई भी व्यक्ति जो अपनी दुकान होती है ना वहीं से ही सारा सामान खरीदता है। अगर वो किसी दूसरे की दुकान से सामान खरीदेगा ना, तो व्यक्ति को शक होने लगेगा लोगों को कि यार ये अपनी दुकान से सामान क्यों नहीं खरीद रहा, दूसरे की दुकान से क्यों सामान खरीद रहा है ना। तो ये बहुत मेजर पॉइंट्स हैं। तो इसीलिए आप 100% प्रोडक्ट यूज करें, प्रोडक्ट यूजर बने अपने। और मैं आपको बताऊं एक छोटी सी चीज आप अपने साथ करिए। जैसे देखिए आपको मैं बताऊं, सवेरे उठे अपना ब्रश कीजिए, है ना, तो पेस्ट करेंगे फॉरएवर ब्राइट से पेस्ट करें, ठीक है। फिर उसके बाद बाहर निकले शैम्पू लगाइए उसमें, है ना, नहाते वक्त शैम्पू का इस्तेमाल कीजिए, सोप का इस्तेमाल कीजिए अपना। फिर उसके बाद आप, है ना, बाहर निकले अपना प्रोपोलिस क्रीम का इस्तेमाल कीजिए। आफ्टर शेव आप शेविंग करते हैं, शेविंग फोम का इस्तेमाल कीजिए, आफ्टर शेव का इस्तेमाल कीजिए। और जब आप ये सुबेरे सुबेरे अपना सारा इस्तेमाल करेंगे ना, और एलोलिप एक छोटी सी अपनी पॉकेट में रखिए, वो छोटा सा है, आराम से पॉकेट में आ जाता है, तो पॉकेट में रखिए, है, इतनी बढ़िया फ्रेग्रेंस है उसकी। और एक छोटा सा जो है ना, ये एक अपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के बैग जो आता है ना, थैली जो आती है, उसमें ना आप अपने ये प्रोडक्ट्स रखिए। और जो भी व्यक्ति मिलता है उसको बताइए इन प्रोडक्ट के बारे में कि देखो ये प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, इनके प्रोडक्ट की बहुत बढ़िया क्वालिटी है, और इन प्रोडक्ट बहुत अच्छे आपके स्किन के ऊपर काम करते हैं, आपका स्किन टोन बहुत बढ़िया हो जाता है, और आपको छोटी मोटी कोई समस्या होती है तो उससे भी आप बाहर निकल जाते हैं। तो इसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग लीजिए, आपको पता लगेगा प्रोडक्ट के बारे में, और प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कीजिए। और जैसे जैसे आप यूज करेंगे, आप देखना कि आपका बिजनेस बहुत तेजी से जो है वो मूव करना शुरू कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेप 4, अपनी लिस्ट बिल्डिंग कीजिए। लिस्ट बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है, जैसे कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है तो आपको क्लाइंट्स की जरूरत पड़ती है, आपको कस्टमर्स की जरूरत पड़ती है, और अगर आपकी लिस्टिंग नहीं होगी तो फिर कैसे बात बनेगी, आप किसको दिखाने जाओगे। तो आपके पास में आपका ना एक कैलेंडर बनना चाहिए, एक कैलेंडर होना चाहिए आपके पास में। वो कैलेंडर के अंदर क्या होना चाहिए, मैं तो अभी जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन होगा ना उसके अंदर मैं आपको पूरा चार्ट जो है ना वो बना करके दूंगा कि आपको इस तरीके से। और नहीं तो आप ऑफिस में जाइए और स्टेप टू मैनेजर वाला एक वो लीजिए आप किताब, स्टेप टू मैनेजर, और स्टेप टू मैनेजर की किताब लेकर के उसको भरना सीखिए। जब आप उसको भरना सीखेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि किस तरीके से लिस्टिंग बनती है और किस तरीके से हम लोगों को अपना फॉलो अप करना पड़ता है कि मैंने आज दिन में कितना काम किया। तो ये कैलेंडर जो है ये अपना डेट टू डेट आपके पास होना चाहिए कि आज की डेट में मैंने कितने लोगों को कॉल करी, उन्होंने क्या जवाब दिया, कितने लोग बीओपीपी के सेशन में आए, कितने लोगों की क्लोजिंग करी मैंने, कितने लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन किया, और कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज कर लिया। जब आप ये पूरा डाटा बना करके रखेंगे अपने पास, तो आपको आपकी परफॉर्मेंस पता लगेगी, और जब आप अपने अपलाइन के साथ बैठेंगे तो उसको भी आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बता पाएंगे कि सर मेरी ये परफॉर्मेंस है। इससे अपलाइन को पता लगेगा कि आप डेली वेजेस पर कितना काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए आपको डेली करना है काम, ऐसा नहीं एक दिन किया छोड़ दिया, 2 दिन किया, 1 दिन छोड़ दिया, फिर 1 दिन किया, फिर 2 दिन की छुट्टी मार ली, ऐसे नहीं। देखिए 3 तरीके के लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में काम करते हैं। पहला व्यक्ति वो है जो पार्ट टाइम बेसिस पर करता है, यानी अपनी जॉब के साथ साथ या जो भी वो व्यक्ति काम कर रहा है उसके साथ साथ वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को स्टार्ट करता है, तो घंटा 2 घंटा जो है वो डेली बेसिस पर उसको यूज करता है अपना इस बिजनेस के लिए, ताकि वो जो काम कर रहा है उससे बाहर निकलने के लिए, उस काम से वो दुखी है, इसी वजह से उसने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी को अपनाया है। तो वो घंटा 2 घंटा डेली वेजेस पर काम करता है, तो उसको पार्ट टाइम बेसिस पर बोलते हैं। दूसरा व्यक्ति होता है जो फुल टाइम बेसिस पे करता है, जैसे मैं था, मैंने इस बिजनेस को देखा, तुरंत इसमें कूदा और तुरंत मैंने काम करना शुरू कर दिया, तो मैं फुल टाइम काम कार्यकर्ता कहलाया।
और एक होता है सम टाइम, कि कभी कर लिया कभी नहीं किया, कभी कर लिया कभी नहीं किया, है ना। तो ये जो सम टाइम वाला व्यक्ति है ना, ये कभी कामयाब नहीं हो सकता है। फुल टाइम करने वाला व्यक्ति कामयाब हो सकता है, पार्ट टाइम करने वाला व्यक्ति कामयाब हो सकता है, लेकिन सम टाइम करने वाला व्यक्ति कभी कामयाब नहीं हो सकता। तो बड़ी गंभीरता से सोचना है, आपने डेली काम करना है, डेली आपको रिपोर्टिंग करनी है, डेली आपको अपनी परफॉर्मेंस को कैलेंडर में नोट डाउन करना है। तो इस तरीके से अपनी लिस्टिंग को तैयार करें। जितने भी, चाहे फेसबुक फ्रेंड है, चाहे आपके रिलेटिव्स हैं, चाहे आपके यार दोस्त हैं, चाहे आपके कलीग हैं, चाहे आपके आस पड़ोस वाले हैं, कितने लोग आपको मेट्रो में मिलते हैं, कितने लोग ट्रेन में मिलते हैं, कितने लोग आपको बसेस में मिलते हैं, कितने लोग शादी ब्याह फंक्शन पार्टीज में आप लोग जाते हैं, कितने लोगों से आपका संपर्क होता है। इंडिया में लोगों की कमी नहीं है, और आप लोगों को, आपको सिर्फ लोगों को अपॉर्चुनिटी सर्व करनी है। दिक्कत यहां आती है कि आप लोग बोलते हैं सामने वाला क्या सोचेगा। अरे सामने वाला कुछ नहीं सोचेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, तो वो क्या सोचेगा, उसको भी तो सोचने दीजिए। आपका काम है अपॉर्चुनिटी सर्व करना, आपका काम है प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करना, आपका काम है प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना, ना कि ये सोचना कि वो जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अपना आधा समय तो इसी बात पे निकल जाता है, इसी डर के मारे अपन लोग है ना लोगों के पास नहीं जाते, ये सोच करके कि सामने वाला क्या बोलेगा। अरे कुछ नहीं बोलेगा यार, आप उसको कुछ देने जा रहे हो साहब, लेने थोड़ी जा रहे हो उससे, आप कुछ उसको एक अपॉर्चुनिटी देने जा रहे हो। प्रॉब्लम पता है कहां होती है, आप अपने दिमाग में अपना फायदा सोच रहे होते हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है। डोंट वरी, आप अपनी इस मानसिकता को बदलिए और सामने वाले व्यक्ति को सर्व करते जाइए, आप लोगों को रिजल्ट प्रोड्यूस होते चले जाएंगे। स्टेप 9 है इन लोगों को कॉन्टेक्ट और इनवाइट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्टेक्ट और इनवाइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इनवाइटिंग करने के लिए काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर आपको इनवाइट करने का फॉर्मूला मिलेगा, जहां पर आपको लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बनाने का फॉर्मूला मिलेगा, जहां पर आपको लोगों के साथ में काम करने, उनकी 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 बातों को समझने का टाइम वक्त मिल जाएगा जब आप उनके साथ कॉन्टेक्ट करेंगे। और कॉन्टेक्ट करने पर आप एकदम से अपॉर्चुनिटी मत उनको शेयर कीजिए, उनके साथ पहले एक संबंध बनाइए, एक उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए, और फिर उनको कांटेक्ट करिए और धीरे धीरे करके उसको इनवाइट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके वो व्यक्ति जो है आपके बीओपीटी के सेशन में आ सके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके बाद आप शो द प्लान करते हैं या शो द प्रोडक्ट करते हैं, वो आप जो है एक उसके साथ करते हैं। जैसे आपने बीओपीपी का सेशन दिखाया तो वो अपॉर्चुनिटी हो गई, आपने प्रोडक्ट का सेशन दिखाया तो वो प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन हो गया। तो शो द प्लान का मतलब होता है आप शो कर रहे हैं, और इसके अलावा आप शो द प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप प्रोडक्ट शो कर रहे हैं। तो जिनको भी आपने कॉन्टेक्ट किया है, इन्वाइट किया, उन लोगों को आप जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनवाइट किया आपने, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू दिखाइए, जिसको आपने प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताया उसको प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आप दिखाइए। क्रैश मत कीजिए दोनों चीजों को। कई बार पता है क्या होता है, कई बार हम लोग किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे होते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है सर इसमें बिजनेस क्या है, बिजनेस बताइए। तो अब अपन लोग क्या करते हैं, अच्छा बिजनेस भी पूछ लिया, चलो बिजनेस बता देते हैं इसको। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको क्या करना है, आप जिस काम के लिए गए हैं बस उसी काम को करना है, दूसरा काम करना ही नहीं है आपने। आप उसको सिंपल भाषा में ये बोलिए कि सर सबसे पहले आप प्रोडक्ट यूज कीजिए, अगर आपको प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होंगे, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर लगेगी, तो हम आपसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। अगर आपको प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आया तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का फायदा क्या है। सिंपल आंसर दीजिए और उसको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताइए, तो आदमी समझता है, क्योंकि आप अच्छी तरीके से सामने वाले व्यक्ति को बताते हैं। उसके बाद स्टेप 11 इज इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, फॉलोअप। फॉलोअप का मीनिंग क्या होता है, जब भी आप किसी व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाते हैं या प्रोडक्ट बताते हैं उसको, तो बट नेचुरल है कि वो व्यक्ति के मन में कुछ क्वेश्चन क्वेरीज आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस का आंसर मिलना उस व्यक्ति को बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस व्यक्ति को आंसर नहीं मिलेगा तो वो व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा, और वो सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो आपके साथ जुड़ करके कैसे काम करेगा। या किसी को आपने प्रोडक्ट डेमोस्ट्रेशन दिया, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी, अब उसके मन में ये होता है कि भाई पता नहीं मैं इतने कॉस्टली प्रोडक्ट ले भी लूं और फिर पता लगे जी मेरे को रिजल्ट प्रोड्यूस ना हो, तो उसके मन में
डाउट रहता है, शंका रहती है। आपने देखा होगा कई लोगों को कि आप जो है वो बीओपीपी का सेशन दिखाते हो और बाद में है ना वो व्यक्ति फोन अटेंड नहीं करता, बाद में आपके कॉल नहीं उठाता। तो किस लिए होता है? क्योंकि उसके मन में कुछ क्वेश्चंस क्रिएट हुए हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर उस व्यक्ति को नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपका फोन नहीं उठाता या आपके साथ जुड़ता नहीं है या आनाकानी करता है या पैसे देने में दिक्कत करता है। तो वो इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती है। तो फॉलोअप इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक किसी व्यक्ति का फॉलोअप नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति आपके साथ सेटिस्फाई होकर के नहीं जुड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 12वां पॉइंट है स्टार्टअप। अब स्टार्टअप का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। देखिए ये मैं आपको फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। जैसे ही कोई व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन होता है ना, उस व्यक्ति के साथ तुरंत संपर्क साधिए और उस व्यक्ति के साथ पूरा एक डायग्राम बनाइए उसके साथ बैठ करके। और यही नहीं, आपको अभी आप नए हैं, नहीं बनाना आता, आप तुरंत उस व्यक्ति को इनवाइट कीजिए और अपने अपलाइन के साथ सेटिंग कराइए उसकी, ताकि उस व्यक्ति को उसका एक डायग्राम बने कि भाई उसको काम क्या करना है और उसको किस तरीके से काम करना है। और इस काम को करने के लिए आपको उस व्यक्ति के साथ काम करना है, आपको उस व्यक्ति की मीटिंग्स दिखानी है, आपको उस व्यक्ति के लिए प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन देना है और उस व्यक्ति को स्टार्टअप देना है। 2 3 4 लोगों को जोड़िए उसके नीचे, उसी की लिस्टिंग बनवाइए, उसी के लोगों के साथ संपर्क साधिए और उसी के लोगों के साथ काम करिए और उनको स्टार्टअप दीजिए। और जब आप स्टार्टअप देंगे तो बट नेचुरल है कि जैसे ही उसको स्टार्टअप मिलेगा तो अगले महीने उसको चेक आएगा और चेक आएगा तो उसका मॉरल अप होगा। और जब एक्चुअल दिक्कत क्या होती है, हम लोग बस उसको स्टार्टअप किया और मेरे को लोग बोलते हैं, कहते सर ये काम नहीं कर रहा है। अरे काम कैसे करेगा भाई, उसको तो कुछ आता ही नहीं काम करना, ना उसको प्लान दिखाना आता, ना उसको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना आता, ना उसको प्रेजेंटेशन दिखाना आता, ना उसको इनवाइट करना आता। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं किसी व्यक्ति से कि वो व्यक्ति आपके साथ जुड़ करके काम करे? तो आपकी ड्यूटी बनती है, आपको पैसा कमाना है, आपको बड़े लेवल पर जाना है, आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां चाहिए, आपको बड़े बड़े बंगले चाहिए, आपको देश विदेशों की यात्रा करनी है, आपको चेयरमैन बोनस लेना है। तो काम किसको करना पड़ेगा? काम आपको करना पड़ेगा। और आपकी ये मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप उस व्यक्ति के चेक्स दिलवाइए उसको और फिर उसको धीरे धीरे करके सिखाना शुरू करें और वो सीखने में इंटरेस्ट लेना शुरू कर देगा। क्योंकि उसको 200, 400, 500, 1000, 2000 रुपए का चेक बनेगा तो उसका मॉरल अप होगा, उसकी डाउट खत्म होंगे, उसकी शंकाएं थोड़ी सी कम हो जाएंगी और इसकी वजह से वो व्यक्ति आपके साथ अच्छी तरीके से काम करना शुरू करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार्टअप देना किसी भी व्यक्ति को। इसके अलावा आपको अपनी एक टूल किट बनानी है। अब टूल किट का मतलब क्या होता है? देखिए कोई भी आदमी कोई भी काम करता है तो उसको कुछ हथियारों की जरूरत पड़ती है, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है किसी भी चीज को करने के लिए। अगर मैं आपको एक नट खोलने का लिए बोलूं और मैं आपको चाबी पाना ना दूं तो आप नट कैसे खोलोगे? खोल ही नहीं सकते आप नट। आपको उसके लिए चाबी पाना प्लस किसी ना किसी की जरूरत पड़ेगी जिससे आप उस नट को घुमाएंगे। अगर आपके पास घुमाने के लिए कुछ नहीं है, आप नट नहीं खोल सकते पक्का। तो ऐसे ही जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का काम करते हैं तो आपको उसमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। देखिए टूल्स क्या है, बगैर आपके मुंह से बोले सामने वाले व्यक्ति को वो दिखाने से या वो सुनाने से आपका काम पूरा हो जाता है। आप उसको वो बात बता पाते हैं जो बात आप बताना चाहते हैं और अभी आप इतने कैपेबल नहीं है कि आप उसको अपनी बातें अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो आपको टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। और टूल्स में क्या क्या है, आप अपने पास गुड हेल्थ रखिए, फाइन लाइन रखिए, कैटलॉग रखिए अपने पास में, C9 की कैटलॉग रखिए, कुछ टेस्टमनी फाइल बनाइए अपनी। इतने सारी आपके, मैं तो बताऊं आपको, थोड़ी सी हंसी वाली बात आपको लगेगी, जितने भी न्यूज लेटर्स आते थे ना हमारे पास में, हर मंथ में न्यूज लेटर आता है चेक के साथ में। उस न्यूज लेटर में से मैं क्या करता था, प्रोडक्ट की टेस्टमनी को निकाल लेता था और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जितने लोग ज्वाइन अचीव किए होते थे उनको मैं निकाल लेता था। एक प्रोडक्ट की टेस्टमनी निकालता था, एक बिजनेस की टेस्टमनी निकालता था। तो ये दोनों टेस्टमनी के लिए मैंने अलग अलग फाइल बनाई थी और उन फाइल्स को जिस व्यक्ति के साथ मैं प्रोडक्ट के लिए जाता था उस व्यक्ति के सामने मैं प्रोडक्ट की फाइल जो है उलटता था, और जिस व्यक्ति के पास में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जाता था उन व्यक्तियों को मैं ये दिखाता था कि देखो, आपने देखा होगा कि उसमें ना टेस्टमनीज आती हैं। टेस्टमनीज आपके हर एक मैगजीन के अंदर आती है,
आप आज से पढ़ना स्टार्ट करें उस मैगजीन्स को जो आपके पास हर महीने आती है। अपने अपलाइन से कुछ मैगजीन्स लीजिए और आप जो foreverliving.com पर जाएंगे तो उसमें भी आपको इनकी पीडीएफ फाइल जो है वो मंथ वाइज आपको मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री है। और इनको आप निकालिए और उसमें से जो लोगों ने अचीवमेंट करी है, जिन लोगों की टेस्टिमनी आई है, उनकी टेस्टिमनी पढ़िए, उनकी टेस्टिमनी पढ़िए, उनका रोजगार पढ़िए कि वो किस रोजगार से रिलेटेड थे, वो किस प्रोफेशन से इस प्रोफेशन के अंदर एंटर किए, ये पढ़िए। और जो व्यक्ति जिस प्रोफेशन का आप सामने बैठा है आपके, आप उसको दिखाइए कि सर ये देखिए ये भी आप ही के प्रोफेशन से था। इसको बोलते हैं रिलेटिबिलिटी। क्या बोलते हैं इसको? रिलेटिबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिबिलिटी। जैसे मान लो कोई व्यक्ति बिहार से रिलेटेड है, कोई व्यक्ति बिहार स्टेट में रहता है, तो अगर आप बिहार के किसी व्यक्ति के साथ उसको मिलवाएंगे तो उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उसके ऊपर ज्यादा उस चीज का प्रभाव पड़ेगा। जो आप कोई मद्रासी है तो उसको मद्रासी व्यक्ति से मिलाएंगे तो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। जो मान लो पुलिस की जॉब करता है, अगर आप उसको पुलिस वाले की टेस्टिमनी दिखाएंगे तो उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको ध्यान रखें, ये रिलेटिबिलिटी बोलते हैं इसको। और इस रिलेटिबिलिटी की वजह से आपको ज्यादा तेजी से रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वाई फॉरएवर जो एक कंपनी ने बुक निकाली है, इस बुक से आप जो है प्रेजेंटेशन दे सकते हैं और प्रोडक्ट्स के वीडियोस अपने पास रखें, उसके मैन्युफैक्चरिंग के वीडियोस रखें, अपना जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का वीडियोस रखें, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं उनके वीडियोस निकालिए, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चलता है, किस तरीके से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, ये सब चीजें आप अपने मोबाइल के अंदर रखिए और टेस्टिमोनियल्स रखिए अपने पास में, ताकि आप और उनको खुद भी स्टडी कीजिए। क्योंकि पता ही नहीं होता ना, आपको भी नहीं पता होता कि भाई कौन व्यक्ति किस फील्ड से रिलेटेड था। तो आप उनको पढ़ करके अपने दिमाग में रखिए, ताकि जिस भी व्यक्ति से आपका संपर्क होता है उस व्यक्ति से आप जो है उस व्यक्ति की टेस्टिमनी दिखा सके जो उस प्रोफेशन से बिलोंग करता है, जिस एसोसिएट के पास आप जा रहे हैं। तो ये टूल्स हैं आपके, है ना, इन टूल्स को अपने पास रखिए। इसके बाद होता है एजुकेशन। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। पता है, जब आप 12 साल पढ़ाई करते हैं, 4 साल की डिग्री लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करते हैं, तब जा करके हम 15-20 हजार 25 हजार रुपए के लिए बायोडाटा देने के लिए तैयार होते हैं। कल्पना करके देखिए। और हमने इतनी बड़ी बिजनेस को ज्वाइन किया, लाखों करोड़ों रुपए कमाने की सोच रहे हैं और एजुकेशन नहीं ले रहे, उसको सीख नहीं रहे, उसको करने का तरीका नहीं सीख रहे, तो कैसे अचीवमेंट होगी? तो ये बड़ी समस्या वाली बात है। तो एजुकेशन, रीड बुक कीजिए। मैं आपको बताऊं, जो व्यक्ति इस दुनिया में बुक रीड करता है उस व्यक्ति को इस पूरी दुनिया में कोई व्यक्ति नेगेटिव नहीं कर सकता। मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को, आप बुक रीड करना शुरू करें। बहुत सारी बुक मैंने अभी पीडीएफ निकाल निकाल करके लोगों को प्रोवाइड करी, ताकि लोग जो है उस पीडीएफ से बुक रीड कर सकें, उनको पता लग सके कि किस तरीके से हम लोगों को अपनी जीवन शैली को आगे बनाना है। उसके बाद एफएलपी वीडियोस देखिए, यूट्यूब पर जाइए, एफएलपी के यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर टेस्टिमनीज देखिए, वो अपने बारे में बताते हैं सारे लोग कि मैं किस प्रोफेशन से था, क्या था, उसके बारे में डिस्प्ले कीजिए, लोगों को बताइए। मैं तो पता है जब सेमिनार हॉल के अंदर बैठता था ना, तो जिस गेस्ट को मैं ले जाता था अपने साथ में, उस गेस्ट को मैं बताता था, जैसे ऊपर वीडियो चलती रहती थी बड़ी सी, तो हम लोग उसमें दिखाते थे कि सर ये देखो, ये इस प्रोफेशन से है, आज ये लाखों रुपए कमा रहा है, सर ये इस प्रोफेशन से था, आज ये लाखों रुपए कमा रहा है, सर ये इस प्रोफेशन से था, आज इसने यहाँ से कार अचीव करी, इसने ये डोमेस्टिक ट्रेवल अचीव किया। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग उसको बताते थे, तो उसका माइंड जो है वो मेकअप होता, अच्छा ऐसे भी होते हैं, ऐसा भी पैसा कमाते, तो वो जल्दी से तैयार होता है किसी चीज को करने के लिए। और दूसरा, आप फिर खट से उसको बोलते सर चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ बिजनेस कराऊंगा, मैं आपको स्टार्टअप दूंगा, मैं आपके लोगों को डील करूंगा, मैं आपके लिए प्लान दिखाऊंगा, मैं आपके लिए प्रोडक्ट डेमो करूंगा। जब आप ये सब चीजें लोगों को बोलते हैं तो सामने वाला हिम्मत जुटा लेता है कि यस, ये व्यक्ति मेरे साथ है, तो मैं चलो हिम्मत बना लेता हूं। और जैसे ही वो हिम्मत बनाता है, बिजनेस चलना शुरू हो जाता है और आपकी मीटिंग्स की तादाद बढ़नी शुरू हो जाती है। कंपनी की ट्रेनिंग्स के अंदर एंटर कीजिए, इतने जबरदस्त ट्रेनर्स हैं अपनी कंपनी के अंदर जो आपको ऊपर से नीचे तक हर चीज सिखा सकते हैं, जो चीजें आप लोगों ने अपने जीवन शैली के अंदर इन्वॉल्व करनी है। मार्केटिंग प्लान को सीखिए। अभी अपन लोग चेयरमैन बोनस की बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं लोगों को चेयरमैन बोनस की क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं पता कि ये क्या काम करने से हम लोगों को चेयरमैन बोनस अचीव होता है।
है ना। क्योंकि अपन लोग बोलते हैं ना, पहले एएस बन जाते हैं उसके बाद आगे की चीजों को देखेंगे। नहीं, पहले आपको सारा मार्केटिंग प्लान अच्छे से समझना है। आपको पता लगना चाहिए कि मुझे क्या काम करना है। क्योंकि अगर आप पहले से मार्केटिंग प्लान, देखिए मार्केटिंग प्लान समझने का मीनिंग क्या है। जब आप घर बनाते हैं कोई, जब आप घर बनाते हैं कोई, तो उसका नक्शा पहले बना लेते हैं ना जी। अगर आप नक्शा नहीं बनाएंगे तो क्या घर बन जाएगा? अगर आप नक्शा नहीं बनाएंगे तो क्या घर की दीवारें सही तरीके से लगेंगी? क्या सही तरीके से सारे कमरे बनेंगे? क्या सही तरीके से उसमें सारी सुविधाएं आपको मिल पाएंगी जो आपने एक घर बनाने के लिए किया? और घर को आदमी एक दिन के लिए नहीं बनाता, एक महीने के लिए नहीं बनाता, अपनी पूरी जिंदगी को उसके अंदर रखने के लिए बनाता है एक घर को। क्लियर हुई? तो आपने अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है, उस बिजनेस के मार्केटिंग प्लान को बहुत अच्छी तरीके से डीपली समझिए। और जब आप इसको डीपली समझेंगे तो आपका पूरा डायग्राम तैयार हो सकता है कि आपको क्या काम करना है, कब तक काम करना है, कितना काम करके आप क्या चीज अचीव करेंगे। ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। और जब आपके दिमाग में आएंगी तो बट नेचुरल है, आप उसके लिए तैयार होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं। और सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए। आपके जितने भी अपलायंस हैं और कंपनी ने जितना भी सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए। और जितने भी लोग आपके साथ जुड़ते हैं उनको सिस्टम के साथ प्लग कीजिए। जब तक आप सिस्टम के साथ लोगों को प्लग नहीं करेंगे, तब तक वो व्यक्ति आपके साथ सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। तो सिस्टम के साथ प्लग कीजिए, इससे आपकी टेंशन बहुत कम होती चली जाएगी। जिन व्यक्तियों के साथ आप आज मीटिंग दिखाने के लिए तैयार हुए हैं, वो धीरे धीरे करके सिस्टम के पात्र बन जाएंगे और धीरे से वो अपनी प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट करेंगे, धीरे से अपना प्रोडक्ट डेमो स्टार्ट करेंगे, धीरे से अपनी अचीवमेंट्स को प्राप्त करना स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके आपसे अलग होकर के वो वर्किंग करना स्टार्टअप करेंगे। लेकिन वो जब हो पाएगा जब आप उनको सिस्टम के साथ भी प्लग्ड करेंगे और प्लस उस व्यक्ति के साथ पर्सनली मिल करके काम भी करेंगे। लोग काम नहीं करते अपने एसोसिएट के साथ में, इस वजह से उनके साथ में प्रॉब्लम्स उत्पन्न होती है। तो सिस्टम के साथ प्लग्ड कीजिए लोगों को, ताकि उनको सारी जानकारी मिले। तो आज मैंने आपको ये सारे रूल्स बताए, ये सारे फंडामेंटल्स बताए, जिनको कि अडॉप्ट करके आप उस मुकाम पर पहुंच पाएंगे जिस मुकाम को आप हासिल करना चाहते हैं, जिस मुकाम पर आप पहुंचना चाहते हैं। तो मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। और आपकी सफलता के लिए हम लोग रोज अगरबत्ती लगाते हैं और वो अगरबत्ती रोज हम लोग लगाते हैं अपने लीडर्स के लिए, ताकि आप लोग जो है अपनी उस सफलता को प्राप्त कर सके जिस सफलता को आप अचीव करना चाहते हैं। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।